अरे मूर्ख राजा, जल्दी से इस तलवार से राजकुमार का सिर काट और अलग कर दे, नहीं तो यहाँ कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। महाराज, सोच क्या रहे हैं? जल्दी से राजकुमार का सिर अलग कीजिए, नहीं तो ये दानव किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे राजा, तुम अपने हाथों से अपने बेटे की हत्या करोगे? अगर बेटा हत्यारा निकल जाए तो उसकी हत्या तो करनी ही पड़ेगी। आज ऐसा दिन आ गया है, अपने ही हाथों से अपने बेटे की हत्या करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद राजा जादुई तलवार लेकर राजकुमार का सिर काट देते हैं। आप लोग यही ना सोच रहे होंगे कि आखिर राजा अपने ही हाथों अपने ही पुत्र की हत्या क्यों कर रहा है। ये सब जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। पुराने समय की बात है। पंपरा नामक एक बहुत ही सुंदर राज्य था, जहाँ राजा ध्रुवसेन का शासन था। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत खुश थी। राजा ध्रुवसेन महारतापी राजा थे। उनका शौर्य और परिक्रम की कथा अगल बगल के राज्यों में भी जाना जाता था। उनकी एक अति सुंदर रानी थी, जिनका नाम वरमाला था। राजा और रानी की 2 संतानें थी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ तथा राजकुमारी का नाम कुमारी जया था। राजकुमार थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी थे। बेटा, तुम पिताजी की बात क्यों नहीं मानते हो? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो बोलते हैं। माँ, आप भी पिताजी के जैसे बातें बोल रही हैं। आपको पिताजी को समझाना चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अकेले शिकार करने जाना चाहिए। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुमको अकेला जाने नहीं देते हैं। तुम अपने पिता के बाद यहाँ के राजा हो, वो तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करते हैं। हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। आने वाले समय में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। इसीलिए तो मैं जंगल में शिकार करने जाना चाहता हूँ। अभी भी ये दोनों आपस में ही बात कर रहे थे, तब तक वहाँ राजकुमारी जया आती है। माँ, आज पिताजी राजमहल में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बाहर से घुमाऊं। नहीं बेटा, तुम दोनों को महाराज महल से बाहर जाने से मना करते हैं। ऐसे में तुम्हारे पिताजी दूसरे राज्य में कुछ काम में गए हैं। तुम लोगों को महल में रहना ही ठीक होगा। रानी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार जया एकदम उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर राजकुमार सिद्धार्थ चुपके से राजकुमारी जया के कमरे में आते हैं। बहन जया, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? बाहर बहुत हरा भरा वातावरण है। हाँ भैया, हमें भी जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन माँ जाने नहीं देंगी। अरे बहन, माँ अभी सो रही है। जब तक वो सो के उठेगी तब तक हम बाहर से घूमकर चले आएंगे। राजकुमारी जया राजकुमार सिद्धार्थ की बातों में आ गई। फिर दोनों रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ चले गए। देख रही है ना बहन जया, यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। यहाँ कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। हाँ भैया, यहाँ का वातावरण अति सुंदर है। मन कर रहा है कि कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। नहीं बहन, हम लोग शिकार करने चलते हैं जंगल के अंदर। हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद दोनों जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद राजकुमारी को एक बकरा दिखाई देता है। अरे वाह, वो देखो भैया, ये कितना सुंदर बकरा है। मैं अपने साथ इसे लेकर जाऊंगी, लेकिन हम इसे पकड़ेंगे कैसे? यदि हम लोग इसके पास जाएंगे तो ये भाग जाएगा। अरे बहन, मेरे होते हुए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस बकरे को पकड़ता हूँ। फिर राजकुमार बकरे पर अपना तीर चला देते हैं। तीर सीधे बकरे पर जाके लग जाता है। बकरा वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। फिर कुछ देर बाद मरा हुआ बकरा अपने आप से गायब हो जाता है। अरे कौन है अधर्मी?
जिसने मेरी तपस्या भंग की है। इस बकरे की जान किसने ली? जितना जल्दी हो सके वो मेरे सामने आ जाए, उसके लिए वही सही रहेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा, मैंने इस बकरे को पकड़ने के लिए तीर चलाया, लेकिन गलती से इसकी मृत्यु हो गई। मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरे वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मूर्ख लड़के, अब तेरा खेल खत्म। बकरे के ऊपर तीर चलाने से आपकी तपस्या कैसे भंग हुई? मैं कुछ समझा नहीं तपस्वी जी। अरे मूर्ख राजकुमार, ये कोई साधारण बकरा नहीं था। ये एक मायावी दानव था जिसे हम अपने शक्ति से कैद कर लिए थे। तुम्हारे तीर लगने से उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। तपस्वी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दिन में राजकुमार और रात में बकरे हो जाओगे। साधु के श्राप सुनकर राजकुमार उदास होकर रोने लगता है। ऐसा मत बोलिए तपस्वी जी। आने वाले समय में हमें यहाँ का राजा बनना है। कृपया हमारे ऊपर दया कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। चला जा यहां से राजकुमार। मेरे श्राप का प्रभाव आज रात से ही तुम पर होगा। तपस्वी जी, आप अनजान में हुई घटना की सजा इतनी बड़ी दे रहे हैं। कृपया आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता है। ये बात तुम्हें बकरे की जान लेने से पहले सोचना चाहिए था। राजकुमार और राजकुमारी तपस्वी से बहुत अनुरोध करते हैं, लेकिन तपस्वी इन दोनों की एक नहीं सुनते हैं। फिर दोनों महल चले जाते हैं। राजमहल आकर दोनों सभी बातें राजा और रानी को बताते हैं। हमने तुम्हें इधर उधर जाने से पहले ही मना किया था राजकुमार, लेकिन तुम हमारी कभी नहीं सुनते। देखो आज ये किस प्रकार की अनहोनी हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरे भले के लिए बोल रहे थे। बेटा, ये तुम्हें तपस्वी ने कैसा श्राप दे दिया? अब तुम राजकुमार होकर एक बकरे बनकर कैसे रहोगे? कुछ भी नहीं है। इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। फिर सभी लोग खाना खा के सो गए। आधी रात होने पर राजकुमार एक बकरे के रूप में अचानक बदल जाते हैं और रूम से बाहर निकलकर घूमने लगते हैं। फिर राजा और रानी राजकुमार बने बकरे के पास आती है। अरे, राजमहल में ये बकरे कहाँ से आ गए? सैनिक सब कहाँ हैं? अरे रानी चुप रहो, सैनिकों को मत बुलाओ। तुम इतनी जल्दी भूल गई। राजकुमार को साधु बाबा ने श्राप दिया है कि आधी रात के बाद राजकुमार बकरा बन जाएंगे। अब सूर्य उदय तक ये राजकुमार बकरा ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी, हम ये बात तो भूल ही गए थे। राजा, आप कुछ कीजिए ना। हमें राजकुमार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। हाँ रानी, आप सही बोल रही हैं। हमसे भी राजकुमार की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार मंत्री जी से बात कीजिए। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ना। वो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। हाँ रानी, आप सही बोल रही हैं। हमें मंत्री से सभी बात बतानी चाहिए। सुबह होने पर राजा मंत्री के पास चले जाते हैं। क्या बात है महाराज, आपके मुख पर ये भय कैसा दिख रहा है? क्या बताएं मंत्री जी, आज राजकुमार सिद्धार्थ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। क्या हुआ राजकुमार को? वो स्वस्थ तो है ना? बोलिए महाराज। फिर राजा ने सभी बातें मंत्री को बताई।
क्या महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ आधी रात के बाद बकरा बन जाते हैं? हाँ मंत्री जी, बहुत ही गंभीर संकट आ गया है राजकुमार पर। हम आपके सामने इसीलिए आए हैं ताकि इस संकट का कोई समाधान निकाला जाए। इसके लिए आपको वही वाले तपस्वी के पास चलना होगा, वही कोई इसका उपाय बता सकते हैं। हाँ मंत्री जी, आप सही बोल रहे हैं। चलिए तपस्वी के पास चलें। उसके बाद राजा और मंत्री घोड़े पर सवार होकर तपस्वी के पास चले जाते हैं। प्रणाम तपस्वी महाराज। खुश रहिए राजा। आज बहुत वर्षों बाद कैसे आना हुआ? आप एक छोटी सी गलती के कारण राजकुमार को इतना बड़ा श्राप दे दिए। आपको ये छोटी गलती लगती है? महाराज, वो कोई साधारण बकरा नहीं था जिसे आपके राजकुमार ने वध किया। अगर ये साधारण बकरा नहीं था तो कैसा बकरा था? तो सुनिए महाराज, आज से कुछ वर्षों पहले की बात है। मानी नाम का एक दानव इस जंगल में रहता था। यह दानव का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हाँ काका, आप सही बोल रहे हैं। आए दिन ये दानव गांव के किसी न किसी व्यक्ति को मार के खा जा रहा है। अगर हम लोग इस दानव का कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन ये गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बहुत शक्तिशाली दानव है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ काका, आप सही बोल रहे हैं। ये दानव तो बहुत शक्तिशाली है। मेरे हिसाब से हमें एक बार तपस्वी के पास जाना चाहिए, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। एक बार तपस्वी के पास जाना चाहिए, शायद वही हमारी सहायता करे। फिर सभी लोग मेरे पास चले आते हैं। प्रणाम तपस्वी महाराज, बहुत उम्मीद से हम लोग आपके पास आए हैं। कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। अरे क्या बात है, आज सभी लोग मेरे पास आए हैं। बोलिए, हम लोग आपकी जरूर सहायता करेंगे। बाबा, आप तो जानते हैं बाजार जाने का जंगल वाला रास्ता है हमारा मुख्य मार्ग है, और जंगल में दिन ब दिन दानव का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हाँ, तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है। इस दानव का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही हमारी अंतिम उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं हम कि अब आप ही हमारी उस दानव से रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मेरे पास इतनी उम्मीद से आए हैं तो हम आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। हम आज ही उस दानव के पास जाते हैं। फिर साधु बाबा गांव के लोगों के साथ जंगल के तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दानव दिख जाता है। फिर सभी लोग उस दानव के पास जाते हैं। वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। इतना सारा भोजन एक साथ। आज तो पेट भर के खाऊंगा। अरे मायावी दानव, तूने इस जंगल को अशांत कर दिया है। अब तेरे लिए यही सही रहेगा कि अब जितना जल्दी हो सके तू ये जंगल छोड़ दे। अरे तुम एक मनुष्य होकर मुझ जैसे शक्तिशाली दानव को आदेश दे रहे हो जंगल छोड़ने के लिए। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा, थोड़ी देर में हम जान ही जाएंगे। फिर दानव तपस्वी पर हमला कर देता है, जिससे तपस्वी एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हम पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। मैं तुमको प्यार से समझा रहा था
लेकिन तुम प्यार से समझने वालों में से नहीं हो। उसके बाद तपस्वी कुछ मंत्र पढ़ के दानव के ऊपर पानी छिड़क देते हैं। फिर दानव एक बकरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोग परेशान मत होइए, अब हम इसे बकरे के रूप में अपने पास रखेंगे। आपका दिल से धन्यवाद साधु बाबा। लेकिन आपके राजकुमार उस बकरे की जान ले ली, जिसकी आत्मा मुक्त हो गई है। अब वो फिर से गांव के लोगों की जान लेगा। अनजाने में उसे गलती हो गई। राजकुमार बकरा समझकर उस पर तीर चला रहे थे। राजकुमार को यह सब कहानी नहीं मालूम थी साधु बाबा। आप श्राप वापस ले लीजिए। मेरे श्राप का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये खत्म नहीं हो सकता। नहीं तपस्वी जी, ऐसा मत बोलिए। अनजाने में हुई गलती के लिए आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। राजा हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना करते हैं। साधु को राजा पर दया आ जाती है। राजकुमार को ठीक करने के लिए एक ही मुख्य उपाय है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। आप परेशान मत होइए तपस्वी जी, हम राजकुमार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। आप बताइए तो सही, हमें करना क्या पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए राजन, मैं आपको एक कमल में जल दूंगा। आपको उसी दानव के पास जाके, जिसे हमने बकरे के रूप में कैद किया था, जल उसके ऊपर फेंक कर उसे कैद करना होगा। बस इतनी सी बात महात्मा? नहीं राजन, उसके बाद दानव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी आत्मा कमंडल से निकालकर राजकुमार के शरीर में डालनी होगी। लेकिन उसकी आत्मा डालने से मेरा राजकुमार श्राप से मुक्त हो जाएगा ना? तलवार मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं उस समय आपको बताऊंगा। ठीक है साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अब मायावी दानव के पास जा रहा हूं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे महाराज। उसके बाद राजा और मंत्री दोनों जंगल जाने लगते हैं। उस रास्ते में एक खरगोश मिलता है जो रो रहा था। अरे खरगोश, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या दिक्कत है? हमें बताओ। हम यहाँ के राजा हैं, हम तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। क्या बताएं महाराज, हमारे बेटे का हीमो नामक बीमारी है। अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही सोचकर मन हमेशा उदास हो जाता है। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। क्या ये बीमारी से ठीक होने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, अगर निर्मल नदी का पानी कोई लाकर इसके शरीर पर डाल दे तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन हमारी मदद करेगा कौन? हम हैं ना, हम तुम्हें निर्मल नदी का जल लाकर देंगे। मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। राजा की ऐसी बात सुनकर खरगोश बहुत खुश होता है। क्या आप सच बोल रहे हैं महाराज? हाँ खरगोश, हम सच बोल रहे हैं। हम निर्मल नदी के पास ही जा रहे हैं। हम उधर से जल लेते आएंगे। उसके बाद राजा और मंत्री दोनों दानव के पास चले जाते हैं। इन दोनों को देखकर दानव बोलता है, अरे मनुष्य, तुम दोनों का स्वागत है। अच्छा हुआ तुम दोनों मेरा भोजन बनने के लिए चले आए। वो तो अभी मालूम चल जाएगा कौन किसका भोजन बनेगा। महाराज, अब आप जल्दी से साधु बाबा के द्वारा दिया गया जल इसके ऊपर फेंक दीजिए, जिससे इसकी आत्मा इस कमंडल में कैद हो सके। हाँ मंत्री जी, आप सही बोल रहे हैं। फिर राजा तपस्वी के द्वारा दिए जल को दानव के ऊपर फेंक देता है। फिर दानव उस कमंडल में कैद हो जाता है। अब ये दानव तो कैद हो गया। अब चलिए मंत्री जी,
खरगोश के लिए निर्मल नदी का पानी लाना है। उसके बाद राजा और मंत्री निर्मल जल के पानी लेने चले जाते हैं। कुछ देर के वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, आप दूसरे वाले कमंडल में जल ले लीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। फिर मंत्री नदी में से जल ले लेते हैं। फिर राजा और मंत्री दोनों खरगोश के पास चले आते हैं। राजा और मंत्री को देखकर खरगोश बहुत खुश होता है। राजा, आप अपने मकसद में कामयाब हुए कि नहीं? निर्मल नदी के पानी लाए ना? अरे खरगोश, तुम परेशान मत हो, पानी हम लेकर आए हैं। मंत्री जी, पानी खरगोश के बच्चे के ऊपर डाल दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद मंत्री पानी खरगोश के बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। कुछ देर बाद खरगोश का बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। ये देखकर खरगोश बहुत खुश होता है और बोलता है, समझ नहीं आ रहा महाराज, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? आपके चलते मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है। इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य था जो हमने किया। महाराज, इस कमंडल में आपने क्या रखा है? ऐसा क्या ले जा रहे हैं? फिर राजा ने सभी बात खरगोश को विस्तार पूर्वक बताई। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं राजा। आप परेशान मत होइए, राजकुमार एकदम ठीक हो जाएंगे। आपको जल्दी से वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ खरगोश, आप सही बोल रहे हैं, मुझे जल्दी से तपस्वी के पास जाना होगा। फिर राजा और मंत्री दोनों साधु बाबा के पास चले जाते हैं। महाराज, जो काम के लिए आप गए थे वो हुआ कि नहीं? हाँ महाराज, हम दानव को कैद करके कमंडल में ले आए हैं। अब आप जल्दी से राजमहल चलकर यज्ञ शुरू कीजिए। राजन, आप राजमहल में जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। कल सुबह ही हम राजमहल चले आएंगे। जैसी आपकी मर्जी तपस्वी महाराज। फिर राजा और मंत्री राजमहल चले जाते हैं। महाराज, तपस्वी जी कोई मदद कर रहे हैं या नहीं? तभी राजा ने सभी बातें विस्तार पूर्वक रानी को बताई। हम आपसे बोले थे ना, तपस्वी कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे जिसे राजकुमार की समस्या हल हो सके। हाँ महारानी, आप सही बोल रही थी। अब लगता है कि राजकुमार का समय हल हो जाएगा। तपस्वी महाराज यज्ञ कराने कब आएंगे राजमहल? वो कल सुबह ही राजमहल चले आएंगे। उसके बाद सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं। सुबह होते ही तपस्वी महाराज राजमहल चले आते हैं। राजन, यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई ना? अब यज्ञ शुरू किया जाएगा। जी तपस्वी महाराज, यज्ञ का सारा काम पूरा हो गया है। अब आप यज्ञ शुरू कीजिए। फिर तपस्वी राजकुमार राजा और मंत्री के उपस्थिति में यज्ञ शुरू कर देते हैं। यज्ञ खत्म होने के बाद हवन कुंड से एक जादुई तलवार निकलता है। महाराज, अब मैं कमंडल में से दानव को राजकुमार के शरीर में डालता हूँ। फिर तपस्वी कुछ मंत्र पढ़कर दानव की आत्मा कमंडल में से निकालकर राजकुमार के शरीर में डाल देते हैं। फिर राजकुमार की आंखें लाल लाल एकदम गुस्से जैसी हो जाती हैं। अरे, एक साथ इतना सारा भोजन!
अब मैं तुम सबको एक एक करके मार के खा जाऊंगा। साधु बाबा, ये राजकुमार क्या बोल रहा है? अब राजकुमार के शरीर में दानव की आत्मा है। अब आप जल्दी से अग्निकुंड से मिली तलवार लेकर राजकुमार का सर काट दीजिए। तपस्वी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम अपने ही हाथों से राजकुमार का सर कैसे काट सकते हैं? अरे मूर्ख राजा, जल्दी से इस तलवार से राजकुमार का सिर काट और अलग कर दे, नहीं तो यहां कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। महाराज, सोच क्या रहे हैं? जल्दी से राजकुमार का सिर अलग कीजिए, नहीं तो ये दानव किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे राजा, तुम अपने हाथों से अपने बेटे की हत्या करोगे? अगर बेटा हत्यारा निकल जाए तो उसकी हत्या तो करनी ही पड़ेगी। आज ऐसा दिन आ गया है, अपने ही हाथों से अपने बेटे की हत्या करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद राजा जादुई तलवार लेकर राजकुमार का सिर काट देते हैं। फिर रानी रोते हुए महाराज के पास आती है। अरे महाराज, आप कैसे पिता है? अपने ही हाथों अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। अगर हम इसकी हत्या नहीं करते तो वो हम सब की हत्या कर देता। अब मैं जीवित कैसे रहूंगी? हाँ, मैं जीवित रह के क्या करूंगी जब मेरे बेटे ही नहीं रहे जिस हाथों से मेरे पुत्र की तुम हत्या किए। महाराज, उसी हाथों से मेरा भी कर दीजिए। रानी की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी हंसते हैं। तपस्वी महाराज, मेरे ही हाथों से मेरे पुत्र की हत्या करवा के तुम हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? आपके पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब हमने अपने पुत्र की अपने हाथों से हत्या कर दी और आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? अरे राजा, राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। उनके शरीर में दानव की आत्मा भेजकर राजकुमार के श्राप को समाप्त कर दिया है। अब मैं उनको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। क्या तपस्वी महाराज, आप सही बोल रहे हैं? हाँ राजन, मैं अभी मंत्र पढ़कर राजकुमार को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद तपस्वी हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार के शरीर पर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार एकदम स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रानी और राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तपस्वी महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, लेकिन आपने राजकुमार के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये सब किया। कोई बात नहीं महाराज, मैं समझ सकता हूं। जो आदमी अपने ही हाथों अपने पुत्र की हत्या कर दे, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं समझ रहा हूं। फिर तपस्वी बाबा चले जाते हैं। राजा और रानी राजकुमार के साथ आनंद भरी में जीवन जीने लगते हैं।